नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां सदर थाना क्षेत्र के सहजानंद कॉलोनी में बाइक सवार अपराधियों ने किराना दुकान पर टॉफी खरीदने के बहाने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने बताया कि बाइक से दो युवक आए और टॉफी देने को कहा। जब तक पीछे घुमा तब तक अपराधी दुकान के अंदर घुस आए और गले से सोने की चेन और काउंटर पर रखे कैश लेकर भाग निकले। वहीं दूसरा अपराधी चिल्लाने पर गोली मारने की धमकी दी। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। अपराधियों की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। छपरा में जेवर कारोबारी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना जिले के रिवलगंज थाना क्षेत्र के रिवलगंज बाजार की है। 55 साल के जयप्रकाश आर्य अपने घर में जेपी ज्वेलर्स आभूषण दुकान का संचालन करते थे। जिस वक्त घटना हुई उस वक्त घर के अन्य लोग हाजीपुर एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। आज जब वापस लौटे तो घर में जयप्रकाश प्रसाद की लाश पड़ी हुई थी। इस मामले में परिजनों ने लूटपाट की आशंका से इनकार किया है। पुलिस फिलहाल इस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा गया है। धनबट्टी था शादी उदी वाला, उसी में गए। चलो आए लोग तो देखे लोग कि यही सब हुआ है। गेट बंद था, गेट खोले लोग तो यही मिला। मर्डर हुई है उनका। नहीं, कुछ नहीं मिला, बस गर्दन पे थोड़ा जख्म है उनका। लूटपाट की कुछ नहीं, लूटपाट के कुछ नहीं। अब बात आनंद मोहन के बेटे की शादी की। कल आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की शादी है। उत्तराखंड के देहरादून में कल पूरा परिवार मस्ती में डूबा दिखा। देहरादून में शादी के पहले की रस्में निभाई जा रही है। इस दौरान आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद अपने परिवार के साथ शादी की मस्ती में झूमती दिखी। इस शादी समारोह में परिवार के करीबी लोग ही शामिल होंगे। चेतन आनंद की मां देखिए कैसे झूम रही है। शादी में पूरा परिवार जश्न में डूबा हुआ है। तो दुल्हन आयुषी सिंह भी इस परिवार में मौजूद हैं। देहरादून में शादी होनी है और इसको लेकर के इंतजाम जो है वो बताया जा रहा है परिवार की तरफ से कि बहुत चकाचौंध वाली नहीं रखी गई थी। सादगी के तौर पर ही इस शादी को पूरी की जाएगी। और जाहिर सी बात है कि आनंद मोहन अब जेल से बाहर आ चुके हैं और कई सियासी प्रकरणों को देखते हुए इस शादी समारोह में परिवार के करीबी लोग ही शामिल हो रहे हैं। बहरहाल ये तस्वीर देखिए, लवली आनंद कैसे ठुमके लगा रही हैं। और इस बीच खगड़िया से बड़ी खबर है, जहां 3 राइफल और 90 कारतूस की चोरी की खबर है। होमगार्ड जवान के पास से चोरी की गई। अंचल कार्यालय में जवान सोए हुए थे। सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। होमगार्ड जवानों से पूछताछ की जा रही। तो 3 राइफल और 90 कारतूस की चोरी, खगड़िया से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 3 राइफल और 90 कारतूस की चोरी की गई है। वहीं पुलिस होमगार्ड जवानों से इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ भी कर रही है। होमगार्ड जवान के पास से चोरी हुई है। और फोन पर हमारे साथ दिग्विजय सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिग्विजय, राइफल और कारतूस की चोरी हुई है, संख्या काफी बड़ी है, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है? जी बता दें कि जो अंचल कार्यालय है अलौली प्रखंड का, वहां पर ये जो है तो चारों होमगार्ड जवान रहते थे। जो अंचल कार्यालय का जो कैंटीन है वहां पर, उसी में एक कमरा जो है तो ये चारों होमगार्ड जवान को दिया गया था। और जैसा कि होमगार्ड जवान का कहना है कि रात में वो लोग आए थे ड्यूटी करने के बाद जो है, उसके बाद वो घर में सोए थे। उसके बाद सुबह उनको ये पता चलती है कि 4 राइफल वहां जो रखा हुआ था उसमें 3 राइफल गायब है। और जो बिंडोलिया जिसमें जो गोली रखी हुई रहती है उसमें से जो 3 बिंडोलिया गायब है, जिसमें 90 गोली जो है वो गायब बताया जा रहा है। जैसे ही घटना की सूचना मिलती है डीएसपी वहां पर पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो होमगार्ड के जवान है वो तरह तरह का बयान बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो एफएसएल की टीम है उसको बुलाया गया है वहां पर। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो राइफल बरामद करने को लेकर के है। फिलहाल जो चारों होमगार्ड के जवान है उनसे जो है पूछताछ लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। जो
एफएसएल की टीम है उसके द्वारा ही कुछ जानकारी मिलेगी। और जो सीसीटीवी जो लगाया गया है, जो अंचल कार्यालय में चारों तरफ जो है सीसीटीवी से लैस है, उसमें भी कहीं ना कहीं छेड़छाड़ किया गया। जो कैमरा, जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसमें छेड़छाड़ किया गया, किसी को ऊपर कर दिया गया, किसी को नीचे कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना ये सामने आई है, लापरवाही भी बड़ी सामने आई है कि जो राइफल जो है होमगार्ड के जवान वो अपना सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं और 90 गोली के साथ साथ 3 जो राइफल है उसकी चोरी हुई है। तो पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है वो राइफल को बरामद करना और गोली को बरामद करना। जी चलिए, शुक्रिया दिग्विजय तमाम जानकारी के लिए। उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनका कमरे से 3 राइफल की चोरी हो गई है, 3 राइफल और 90 राउंड गोली की। उसी की छानबीन हम लोग अभी कर रहे हैं और किस तरह से जल्दी उसको रिकवर कर पाएँ और उसका उद्भेदन हो, उसी पे हम लोग लगे हुए हैं। सर जी 4 गार्ड थे, क्या ये चारों गार्ड की उपस्थिति थी रात में या फिर ये लोग यहाँ पे नहीं थे और राइफल से था? उनके कथनानुसार वो लोग उपस्थित थे, बट फर्दर वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि वो थे या झूठ बोल रहे हैं, तो वो सब चल रहा है, सभी पहलुओं के सामने रहा है। बड़ी खबर बता रहे हैं, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। प्रमोद सावंत ने कहा है कि गोवा में होने वाले अपराध में लगभग 90% अपराध बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों से आए प्रवासी मजदूर करते हैं। गोवा के पणजी में मजदूर दिवस के मौके पर सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि अपराध करने वाले ये प्रवासी मजदूर अक्सर अपने राज्य भाग जाते हैं और जिसके कारण उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यूपी और बिहार के मजदूरों को काम देने से पहले लेबर कोड बनाया जाएगा। रेशो काढून पळयत जाल्यार मॅक्झिमम म्हणजे 90% ऑफ द गुन्हे जे गोंयांत जाता हे खंय तरी भायरसून येयल्ल्या कोण तरी मायग्रंट लेबर म्हणून येयल्ल्या ह्या लोकांक कोण तरी बिहार आसतलो, उत्तर प्रदेश आसतलो, वेगवेगळ्या ठिकाणचे, हांव तितून डिटेलान वचना, बट सगळे गुन्हे हे वेगवेगळे तांच्या कडेन आसता। एटलिस्ट तांची आयडेंटिटी जर आमच्या कडेन आसत जाल्यार गुन्हे करता आसतना ते विचार करतले की बाबा आपल्याक पटकन केन्ना अरेस्ट जावपाक शकता। तो ये बयान कि 90% अपराध के पीछे प्रवासी मजदूर है, जिसमें बिहारियों की बात की गई है और कहा यह जा रहा है कि अपराध को रोकने के लिए कानून भी सरकार बनाएगी। तो ऐसे विवादित जो बयान है वो सामने आया है। जाहिर सी बात है कि बिहार के लोग कई दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहां पर काम करते हैं, अपनी अर्निंग करते हैं, साथ ही वहां के राज्य के विकास में भी अपनी सहभागिता निभाते हैं। लेकिन इसके बावजूद गोवा के सीएम का यह विवादित बयान कि अपराध के पीछे प्रवासी मजदूर हैं और उनकी वजह से ही अपराध होता है और वो अपराध करके अपने राज्यों को भाग जाते हैं और उससे उन्हें पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। बिहार के मजदूरों को काम देने से पहले लेबर कार्ड बनाया जाएगा। तो ये बयान जो है वो गोवा के सीएम का सामने आया है। जाहिर सी बात है कि इस बयान के आने के बाद से बिहार की सियासत भी गर्म होगी कि इस तरीके से, इस नजरिए से बिहार के मजदूरों को गोवा की जो सरकार है वो देख रही है कि अगर बिहार के मजदूरों को वहां पर काम चाहिए तो उनको लेबर कार्ड दिया जाएगा और उसके लिए कानूनी प्रक्रिया होगी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, बिहार के मजदूर, बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहां के भी विकास में अपनी भागीदारी निभाते हैं, लेकिन गोवा के सीएम का बयान देखिए, कह रहे हैं कि 90% जो अपराध है वो बिहार के जो मजदूर आते हैं उनकी वजह से होता है, हम लेबर कार्ड देंगे उसके बाद से हम काम देंगे। किस तरीके से देख रहे हैं इस स्टैंड को? गोवा के मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंत जी हिंदू कट्टर हिंदू और अमित शाह जी भी कट्टर हिंदू। नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा देख लेना चाहिए। आप उनको जानकारी है कितने राज्य के बाहर के लोग वहां पर कन्विक्टेड हैं? 32% है। तो 90% कहां से ले आए? देश के तमाम राज्यों के एनसीआरबी की रिपोर्ट है। और ये कैसे हिंदू है भाई? जो अभी एक देश एक कानून की बात करती है आपकी पार्टी, और आप कहते हैं कि आप ऐसे इस समय में कहते हैं कि गोवा में बिहार और उत्तर प्रदेश के हिंदू मैंने मजदूर अपराध करते हैं। ये कहां से आंकड़ा लाया? ये सीधे तौर पर यह है कि हिंदुओं का अपमान करना। भाजपा की, क्योंकि बहुसंख्यक तो हिंदू गए होंगे, और ये देश किसी की जागीर है क्या? एक देश एक कानून की बात करिएगा, और जब बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग जाएंगे तो कोविड में तो नहीं मदद करिएगा। वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दूसरे राज्यों में रहने वाले भी बिहारियों के साथ दुखद घटना हुई तो उनकी मदद किया, प्रवासियों की मदद करते हैं। लेकिन ये कौन सा चरित्र है भाजपा का? और भाजपा के लोग जिनको बिहारीपन होगा, जो हिंदू होंगे खास करके, उनको तो जरूर इस पर मंतव्य जारी करना चाहिए कि हिंदू मजदूरों को अपमानित करना
क्या भारतीय जनता पार्टी के सनातन धर्म की परंपरा का एक नया संस्करण है, यह भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। नीरज जी, क्या लग रहा है कि क्या फिर बदलाव करना चाहिए, क्योंकि सरकार की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो बिहार के मजदूर है दूसरे राज्यों में जाते हैं उनकी सुरक्षा, उनके हक हुकूक जो है वो उसका ख्याल रखा जाए, लेकिन बिहार और बिहारियत को इस तरीके से निंदनीय तरीके से देखा जाना, आगे क्या लग रहा है कि क्या करना चाहिए सरकार को भी कि ऐसी नहीं। जी देखिए, इसके राजनीतिक कारण हैं। बिहार में जो महागठबंधन ने आकार रूप लिया है तो भारतीय जनता पार्टी के टॉप टू बॉटम बेचैनी में है। नहीं तो गोवा जैसे राज्य में क्यों ये मंतव्य आएगा भाई? न नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा बताता है ऐसा है कुछ है, न बिहारियों का कोई ऐसा अपराध उत्तर प्रदेश के लोगों का है जो मीडिया में आया, तो आखिर बोलने का औचित्य क्या है? ये तो सीधे तौर पर बिहारियों का अपमान है। और देश इनकी जागीर है क्या? जी, देश इनकी जागीर है। गोवा में यहाँ महाराष्ट्र के लोग नहीं रहते हैं, गुजरात के लोग नहीं रहते हैं पटना में। बिल्कुल, तो सभी जगहों पर बिहारियों का हक है और ऐसा बयान विवादित सामने आया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि केंद्र अथवा किस राज्य में एक दिन में एक ही कैबिनेट में क्रमशः 1.78 लाख और 75,000 नौकरियों को मंजूरी देकर बहाली प्रक्रिया शुरू की है। बिहार सरकार ने विगत महीनों में हजारों नियुक्ति पत्र वितरित करने के साथ साथ 2.70 लाख से अधिक पदों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। बाकी बचे पदों का सृजन और प्रक्रिया जारी है। स्पष्ट इरादे, पूरे होते वादे। तो बता दें कि कल कैबिनेट की बैठक में 1.78 लाख शिक्षकों की बहाली और 75,000 दूसरे रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी गई थी। और चलिए, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के ट्वीट पर सियासत भी जारी है। तेजस्वी के दावे पर जहां विपक्षी दलों ने सवाल खड़ा किया है तो वहीं सहयोगी दलों ने तेजस्वी की बात पर सहमति जताई है। तेजस्वी जी, आप तो उप मुख्यमंत्री हैं ना, तो गिनती तो आती ही होगी आपको। आपका वायदा तो पहले कैबिनेट में ही 10 लाख नौकरी देने का था ना, लेकिन आप खुद गिन करके बताइए कि कितने कैबिनेट के बाद आप 1,78,000 शिक्षकों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। स्पष्ट है इरादा, पूरे होते जा रहे वादा। ये है महागठबंधन सरकार का स्पष्ट इरादा। जिस तरह से कल एक ही दिन में एक कैबिनेट में एक हस्ताक्षर से 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियों की मंजूरी मिली। अब बीजेपी को खुली चुनौती है, बीजेपी बताए कि बीजेपी शासित राज्यों में या केंद्र सरकार में 9.5 वर्षों से सरकार में है, कब कौन सी सरकारों ने एक ही दिन में एक कैबिनेट में 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियों को मंजूरी दी हो? अपने मुंह में या मिट्ठू बनना और अपना पीठ थपथपाना बिहार के उप मुख्यमंत्री जी से सीखना चाहिए। अभी बिहार कैबिनेट ने 1,75,000 नौकरियों की स्वीकृति दी है, जो कि 2-2.25 लाख जो वादा था उससे कम है। क्या है, ये एक ऐतिहासिक कदम है बिहार और बिहार सरकार के लिए। ये पूरे देश में एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल सही बात है। बीजेपी को तो गाल बजाने की आदत है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में महागठबंधन की सरकार ने एक दिन में एक ही कैबिनेट में 1,78,000 एवं 75,000 से अधिक नौकरी में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। केंद्र में या फिर देश के अन्य राज्यों में शायद ही इतनी बड़ी नौकरी की नियुक्ति के लिए मंजूरी मिली हो। ये पहली बार बिहार में ऐसा है। सासाराम सांप्रदायिक हिंसा मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी का विरोध लगातार जारी है। सासाराम के समराले के सामने आज बीजेपी महाधरना दे रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी साइकिल से धरना स्थल पर पहुंचे हैं। सासाराम मंडल कारा से सम्राट चौधरी साइकिल चलाकर धरना स्थल पर पहुंचे। बता दें कि बीते 30 अप्रैल को सासाराम के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजित कुमार। लेकिन दुर्भाग्य है, ये नीतीश कुमार जी की राज है। नीतीश कुमार जी के राज में साधु को, संतों को, 5 बार के विधायक को जेल में बंद रखा जाता है और गुंडों को जेल से बाहर करके छोड़ने का काम नीतीश कुमार की सरकार करती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सासाराम पहुंचे हैं। उन्होंने मंडल कारा से लेकर धरना स्थल तक वहाँ धरना है, वहाँ तक साइकिल से निकले हैं। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। साइकिल से निकले हैं सम्राट चौधरी, ये अध्यक्ष की साइकिल से निकले हैं।
ये सांकेतिक विरोध है और नीतीश कुमार जी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि बिहार की जनता तय कर चुकी है। आप जो इस तरह गुंडों को छोड़ने का काम कर रहे हैं और बिहार के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो 5-5 बार विधायक रहो, साधु आदमी रहो, संत आदमी रहो, उनको फंसाने का काम आपने किया। ये लोकतंत्र की हत्या है। तो आप देख लिए कि साइकिल पर निकले हैं सम्राट चौधरी, एक मैसेज देने के लिए निकले हैं। कार्यकर्ताओं के साथ है अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। बगास आग लगी की बड़ी खबर सामने आ रही है। भितहा थाना क्षेत्र रेडहा बाजार में आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग क्यों लगी इससे लेकर अभी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन खबर है कि आग खाना बनाने के दौरान लगी है। इस आग में 14 घर पूरी तरह से खाक हो गए हैं। कई परिवार जो अपना जरूरी सामान भी नहीं बचा पाए हैं, जिनसे उनका जीवन यापन चल रहा था। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रशासन की बाकी टीम भी मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य में जुट गई है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अब बात मौसम के अलर्ट की। मौसम विभाग ने बिहार के 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आंधी गरज और ठनका की चेतावनी जारी की गई है। पटना, शेखपुरा, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, अरवल, सिवान समेत 20 जिला के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। बिहार में लगातार बदलते मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राजधानी पटना सहित 20 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और बताया है कि आंधी पानी के साथ आकाशीय बिजली जो है वो गिरने की संभावना जताई गई है। जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है उसके मुताबिक राजधानी पटना के साथ शेखपुरा, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, अरवल, सारण, सिवान, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सहित 20 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और जो होने वाली बारिश है इसकी वजह से जो अधिकतम तापमान है उसमें भी गिरावट की संभावना जताई गई है। जो अधिकतम तापमान है वो 32 से 35 डिग्री रहने की संभावना जताई जा रही है। जो हवा का रफ्तार है वो भी तेज होने की संभावना है। सबसे बड़ी बात है कि जिस ढंग से लगातार मौसम बदल रहा है, कई जिलों में जो है वो भारी बारिश पिछले कई दिनों से देखी गई है और खासकर आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा नुकसान लोगों को उठाना पड़ा है। तो इसे लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान रहने की हिदायत जो है वो दी गई है, क्योंकि आकाशीय बिजली से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। लोगों को कहा गया है कि ऐसे हालात में जब बिजली कड़कती हो तो लोग घरों से बाहर ना रहें, जो पेड़ है उसके नीचे रहने से बचें और खुले जगह पे रहें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। दुनिया को तंत्र मंत्र और वेद का ज्ञान देने वाला विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और जीर्णोद्धार की बाढ़ जोह रहा है। भागलपुर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर कहलगांव अंतिचक में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित है, जो कि पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 18वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। स्थापना के 400 वर्ष बाद 1203 ईस्वी में आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगा दी थी, जिसके बाद यह विश्वविद्यालय खंडहर में तब्दील हो गया। सैकड़ों एकड़ में फैले इस विश्वविद्यालय में आज भी देश विदेश से सैलानी खंडहर को देखने आते हैं। ये विश्वविद्यालय कहा जाता है कि 1200 में बख्तियार खिलजी के द्वारा विध्वंस किया गया इसका, और बख्तियार खिलजी वही बख्तियार खिलजी हैं जिनके लिए कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय भी इन्होंने ही जलाया और विध्वंस किया। खंडहर में तब्दील हो चुके इस विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने की कवायद कई बार हुई, लेकिन अभी तक मामला अधर में लटका हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय को फिर से शुरू करने के लिए 500 करोड़ रुपए दे दिए हैं।
1960 में जब इसकी खुदाई हुई तब से यहाँ के स्थानीय लोग कई तरह से आवाज अपने सरकार तक पहुँचाते रहे हैं, लेकिन इससे ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये राजनीतिक का शिकार है। यहाँ के जो स्थानीय लोग कहें या जनप्रतिनिधि कहें या अभी वर्तमान में यदि सरकार की बात करें तो वो उपेक्षा इनके साथ कर रहे हैं। बहरहाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को विश्व पटल पर लाने के लिए विश्वविद्यालय में पठन पाठन का काम शुरू होना बहुत ही जरूरी है, जिससे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को आज की नई पीढ़ी भी जान सके। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।